दोस्तों नमस्कार। जैसे शुक्रवार के वीडियो में मैंने आपसे कहा था, मैं इस मार्केट से रिलेटेड 60% बुलिश हूँ और 40% ही बेयरिश हूँ। और मैं बुलिश क्यों हुई इसके बारे में भी आपसे चर्चा की थी। और आज हमने निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव देखा है। और दोस्तों साथ ही साथ जिन लेवल्स को मैंने शुक्रवार की वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, आप फिर से एक बार रीचेक करें, उन्हीं लेवल्स को आज निफ्टी ने हिट किया है। अब दोस्तों आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के अंदर भी मैंने कुछ बातें जोड़ी थी। जैसे कहा था कि इस मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हुए काम ना करें, और लेवल्स भी आपके सामने रखी थी कि इन लेवल्स को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश और अगर नीचे ब्रेक करता है तो बियरिश। इस तरह का मूवमेंट आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल सकता है। मॉर्निंग के उन्हीं लेवल्स को फॉलो किया। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कल की मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। कल का मूव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, परसों है मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, और मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा एडजस्टमेंट का दिन होता है कल का। तो अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ बातें जोड़ूंगा जो फंडामेंटली कल के मार्केट के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके आपको काम में आ सकती है। अभी समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की किन लेवल्स को अभी हमें ध्यान में रखना है। और जो एक सवाल आज बहुत से लोगों के जहन में रहा कि बैंक निफ्टी मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन है कि बैंक निफ्टी रुका हुआ है, इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं दोस्तों। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो अब जिस लेवल पे ये रुका है, मैंने इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लिया है। आप देख सकते हो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम ने इसने ये जो अपने रेजिस्टेंस के लेवल्स थे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस के लेवल, इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है और होल्ड भी किया है। आज का ये डे एंड का 1 घंटे का कैंडल भी देखते तो भी उसने ऊपर के लेवल पे उसे होल्ड किया है। कोई प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली मार्केट के अंदर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखी नहीं गई है। अब ऊपर के लिए जरूरी है, देखिए इस लेवल पे आके ये रुक गया है। अब अगर इस लेवल को ये डिसाइसिवली होल्ड भी कर लेता है तो भी कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बन सकता है, जो कि इसे लेके जा सकता है टुवर्ड्स सबसे पहला तो इस लेवल के आसपास। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब देखिए दोस्तों जिस लेवल पे ये है, यहां से इसे ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं 19,930 को। अगर 19,930 को ये होल्ड कर लेता है तो देखिए पहला लेवल तो हमें मिल सकता है 19,980 का लेवल। ये 50 पॉइंट तो हमें दिख जाएंगे 19,930 अगर ये होल्ड कर लेता है। और दोस्तों कहीं अगर इसे ब्रेक करके होल्ड करा मार्केट ने निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके, तो सबसे पहला दर्शन 20,050 का पहला, और दूसरा दर्शन दोस्तों 20,120 का भी हो सकता है। इस तरह का मूव निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए पॉसिबल है। ये ऊपर के मूव के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए मैं लेवल्स आपके सामने रख रहा हूं, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है इस लेवल को होल्ड करें। देखिए अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी मार्केट के अंदर थोड़ा एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उठापटक होती है तो ये लेवल बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रख के काम करें। पर उसके पहले भी हर्डल का काम करेगा ये लेवल। और आप कंसिडर करके चलिए यहां से एक 70 पॉइंट नीचे, मतलब लेवल है 19,830। देखिए ऊपर के लिए 930 होल्ड करके रुक जाता है ऊपर के लेवल्स, नीचे के लिए 830 क्रॉस कर लेता है और थोड़ा रुक जाता है, तो पहले दर्शन हो सकते हैं, आप कंसिडर कर लीजिए 19,770। और अगर इसे क्रॉस करके नीचे निकल जाता है तो फिर दर्शन हो सकता है सीधा 19,700 का। तो ये नीचे के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। पर कुछ जरूरी रीजंस होते हैं कि ये लेवल हमें दिखे क्यों, इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। और ये भी लेवल क्यों दिख सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये तो हुई लेवल्स की बात निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा स्टक है, थोड़ा रुका हुआ है। और देखिए ये मैंने आज मॉर्निंग में ही ये चैनल ड्रॉ करके आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर दिया था।
दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम के ऊपर मुझसे जुड़िए। टेलीग्राम पे मैं आपको कोई कॉल्स नहीं देता हूं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, इस बात को समझ लीजिए। पहले मेरी जो स्टडी है उसमें से मार्केट के एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कंसीडर करते हुए डेटा एनालिसिस करके आपको इस तरह से चैनल ड्रॉ करके देता हूं। अब आप देख सकते हो ये चैनल जो ड्रॉ किया था एग्जैक्टली इसी चैनल को रिस्पेक्ट करके स्कैल्पिंग का मूव बना डे एंड में भी। और मैं कह रहा हूं नॉर्मली कि इस तरह का मार्केट है कि इस मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को साइमल्टेनियसली कंपेयर करके काम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आपके लिए मैं एक आगे इंडिकेटर भी लेके आऊंगा जिसके अंदर इस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव्स को किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये साथ में काम करेगी कि नहीं करेंगे। क्योंकि निफ्टी एक तरफ जा रहा है तो बैंक निफ्टी एक तरफ जा रहा है, तो इसे कैसे समझे। क्योंकि बहुत बार तो ये दिक्कत हो जाती है कि निफ्टी भाग रहा है ये सोच के हम बैंक निफ्टी में एंट्री कर लेते और बैंक निफ्टी भागता ही नहीं है, जैसे आज हुआ, जगह पे रुक गया। और डे एंड की जो मूव होती है ना दोस्तों, ये डे एंड की मूव ये नॉर्मली ऑप्शन बायर के कुछ काम की नहीं होता है। ये ऑप्शन बायर क्या कमाएगा यार, दिन भर तो परेशान हुआ, डे एंड में क्या प्रेडिक्ट करे, क्या काम करे, क्योंकि वैसे भी समय का डर होता है। तो इन सारी बातों को अब देखिए, ऊपर के लिए बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल, ठीक है। और अब कंसिडर कर लेते हैं ये लेवल है दोस्तों 43,970 को क्रॉस करके ऊपर रुक जाए, ऊपर निकल जाए और थम जाए, तो पहला जो लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा, देखिए इसे अगर ये क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल आप इसे तो कंसिडर करके चल सकते हो। और दोस्तों ये लेवल आप कंसिडर कर लीजिए 44,150, 44,150 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर कहीं ये टिक गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप रेडी हो सकते हो इस लेवल के लिए, और ये लेवल है 44,300। इस तरह के बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स, और लेवल टू लेवल ही काम करना है दोस्तों, मैं फिर से कहूं। और ऑप्शन बायर के लिए एक आज थोड़ा खुशखबरी हम इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं, एक थोड़ी अच्छी बात है ऑप्शन बायर्स के लिए, और वो ये है कि इंडिया विक्स जो है 12 को क्रॉस कर चुका है। इसे साइमल्टेनियसली ध्यान देना बहुत जरूरी दोस्तों। इंडिया विक्स 12 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब मूवमेंट मिलेगा, ये तो पक्का है। अब नीचे के लिए इसे समझ लेते हैं, ये है इसका सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट, और ये है 43,800। अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो डाउन मूव के लिए काम करना है, और वो भी पहले यहां तक, और ये है 43,600 तक के दर्शन 200 पॉइंट के हो ही जाएंगे अगर 800 नीचे क्रॉस कर लेता है। और अगर इसे भी नीचे क्रॉस कर लेता है तो इसके लिए रेडी हो सकते हो, यह है पहले तो 43,500, और इसे क्रॉस कर देता है तो 43,400। इन लेवल्स को उतना ज्यादा अभी ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है इतनी नीचे तक, पर अगर इन लेवल्स को काट देता है तो इस तरह से मूव नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा कल के लिए हमें क्या समझा रहा है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए अभी ये मंथली एक्सपायरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन में भी अच्छा खासा उठापटक हुआ है, और हम कह सकते हैं कि डेटा जो है एडजस्ट हुआ है। और उसे समझते हुए पहले तो देख लेते हैं किन किन लेवल्स पे हमें ऑप्शन चेन के अंदर थोड़ा मूवमेंट मिल रहा है। अब आप देख सकते हो आज 19,850 और 19,900 में से जो कॉल राइटर्स है वो निकलते हुए दिखे। 19,800 850 में तो बहुत अच्छे खासे भागे हैं। अब ध्यान दीजिए जिस लेवल पे है आज जो है कॉल राइटर्स की एंट्री हुई है खास करके 20,000 पे, आप देख सकते हो। फिर 19,950 पे आज नए से जुड़े हैं, फिर 20,050 और 20,100 के अंदर भी कुछ जुड़े हैं, पर ये प्रीमियम उतना मैटर नहीं करता, ये वैसे निकल जाएगा। मैटर करता है 20,000, 19,950 और 19,900 पे अभी कुछ कॉल राइटर्स फिर भी बैठे हुए हैं। अब समझने जैसी बात है, अगर कल ये मैं जो बोल रहा हूं 19,950 को क्रॉस करके अगर ऊपर टिक जाता है तो ही मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है ये लेवल दिख जाएंगे 1900 एटलीस्ट। और ये अप मूव क्यों आएगा? क्योंकि आएगा शॉर्ट कवरिंग के वजह से, ध्यान दीजिए। और दोस्तों ये बहुत अच्छे से ध्यान रख के काम करते जाइए। अगर ऊपर जाके टिक जाता है ना एक पर्टिकुलर लेवल के, तो शॉर्ट कवरिंग आती आती थोड़ी देर से आएगी, पर रुकना पड़ेगा। ये हुई बात। अब नीचे के लिए जिस लेवल पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, ध्यान दीजिए। वैसे देखा जाए तो इस लेवल पे आज अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। यह है 19,900 और 19,850।
आप देख सकते हो ये आज हुआ है और 19,800 के अंदर भी, पर ये प्रीमियम मैटर नहीं करता है। 19,900, 19,850 और 19,900 के अंदर अच्छा खासा पुट राइटर्स आज ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसे नीचे क्रॉस कर देता है तो ही मैंने कहा है बेयरिश के बारे में सोचना है, पर ये पुट राइटर का डेटा हम जा रहा है कुछ हद तक बुलिश साइड में अभी भी कॉन्फिडेंस है। तो ये हुआ निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जिस लेवल पे डेटा थोड़ा ऐड हुआ है, अगर उसे हम कंसिडर कर लेते हैं अभी यहां, तो आप देख सकते हो यह है अभी का स्पॉट 43,900 का लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल पे आप देख सकते हो कॉल राइटर ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी अलग बात है, यहां कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। आप देख सकते हो यहां पे 48, यहां पे 81 और प्रीमियम भी देखिए 210, 151, प्रीमियम भी अच्छा खासा है। इसका मतलब ये जरूरी है कि ये 44,000 क्रॉस करके ऊपर टिक जाए तो ही एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा दोस्तों। मतलब इतना तगड़ा कि निफ्टी को पीछे छोड़ दे, इतना यहां पे कॉल राइटिंग हुआ बड़ा है। अब ये कॉल राइटर्स जो है ना, ये थोड़ा वीकनेस दर्शाते हैं। अब आते हैं पुट राइटर्स की तरफ। यहां पुट राइटर ऐड हुए क्या, तो हुए हैं 43,800 पे, प्रीमियम मात्र 80 रुपए का है। और अगर देखें तो 44,000 पे भी कुछ हद तक आज पुट राइटिंग हुई है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है। और 150 रुपए के प्रीमियम पे हुआ है, मतलब बराबर की ताकत लगी है। क्या रीजन है पर कि बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल राइटर्स इतने ताकत से बैठे हुए हैं? इसका मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है या बेयरिश व्यू अभी भी बना हुआ है। जी हाँ, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। रीजन है दोस्तों, अभी जो आरबीआई के गवर्नर साहब हमारे कुछ बातें कह गए हैं, उनका जो डर है वो डर ही अभी भी यहां पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये दिक्कत है। और अभी रिसेंटली जो आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्ट्रिक्ट होता नजर आया है कुछ हद तक, इसका भी ये इंपैक्ट यहां हम बैंक निफ्टी पे देख रहे हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी के अंदर बड़े ट्रेड ना करें। निफ्टी तो निकल चुका है पर बैंक निफ्टी उतना निकला नहीं है, इस बात को समझ के ही हमें काम करना है। अब दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन देखिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से मेरा प्रेडिक्शन उसी तरह का है। अभी हमें बैंक निफ्टी के ऊपर उतना ज्यादा बुलिश नहीं होना है जब तक लेवल तोड़ता नहीं। लेवल तोड़ेगा हमें तगड़ा काम करना है और उस तरह से टेलीग्राम पे अपडेट भी करूंगा। पर निफ्टी के अंदर, निफ्टी में एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है, तो उस ब्रेकआउट को ध्यान में लेते हुए हमें काम करना है। और दोस्तों आईटी सेक्टर, आपको मैंने दिवाली में आईटी के 2 कंपनियां दी थी और दिवाली मतलब दी थी मतलब मैंने जो ली है वो आपके सामने रखी थी। आप जाके एक बार उन दोनों कंपनियों को देख लीजिए। मैंने एक कहा था इंफोसिस और दूसरा कहा था एफले इंडिया। देखिए दोस्तों, ये स्टडी का ही काम है और इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। और दोस्तों इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। आपके सुझाव और किस तरह से ये जो मैं कुछ बातें आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं आपको कारीगर हो रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाए रखें। कल के वीडियो में और डिटेल चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।